तस्य अंतर्जालीय वेदांत गुरुकुलस्य अद्य द्वितीय दिवसः प्रचलति। तत्र अस्माकं सौभाग्यात् विशेष उपन्यास प्रदातुम् अस्माकं गुरुचरणाः प्रोफेसर हरिदास भट्ट महाभागाः समागताः। तत्र अत्र उपन्यासकार्यक्रमे अहं समेषां जिज्ञासूनां तथापि च विशेष्य अस्माकं गुरुवर्याणां स्वागतं विदधामि। ततः अनन्तरम् अहं श्री भट्टगुरुवर्याणां विशेषपरिचयं दातुम् ईहे। कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी उडुपी के निकट अद्यपाड़ी नामक ग्राम में हमारे गुरुजी प्रोफेसर हरिदास भट्ट जी का जन्म हुआ था। अतः इनका प्रथम नाम अद्यपाड़ी है। प्रोफेसर भट्ट जी का प्रारंभिक अध्ययन बेंगलुरु में स्थित पूर्ण प्रज्ञा विद्यापीठ में श्री पेजावर स्वामी जी विश्वेश तीर्थ जी से अध्ययन हुआ है। इनका विशेष अध्ययन द्वैत वेदांत से आरंभ होता है। बाद में द्वैत वेदांत को गहनता से एवं समग्रता से समझने के लिए इन्होंने न्याय शास्त्र, व्याकरण शास्त्र के साथ साथ अन्य वेदांत के संप्रदायों का बहुत ही कष्ट साध्य श्रमपूर्वक अध्ययन किया। 13 वर्ष के गुरुकुलीय अध्ययन के बाद में आप उसी पूर्ण प्रज्ञा विद्यापीठ में आचार्य के पद पर सुशोभित होकर अध्यापन कार्य में प्रवृत्त हुए। बाद में आप उसी गुरुकुल के प्रांशुपाल अर्थात प्राचार्य नियुक्त किए गए। इन्हीं के प्रांशुपालत्व में गुरुकुल के छात्रों के द्वारा अपनी प्रतिभा को समस्त भारत के साथ समस्त विश्व में प्रसारित करने से इस गुरुकुल की प्रसिद्धि विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरुकुलों में होने लगी। सेवानिवृत्ति तक आप 13 वर्षों तक इसी दायित्व का बहुत ही श्रद्धापूर्वक आपने इसका निर्वहन किया। सेवानिवृत्ति के उपरांत वर्तमान में आप प्रत्येक माह में 1 सप्ताह पूर्ण प्रज्ञा विद्यापीठ में सम्मानित आचार्य के रूप में अध्यापन कराते हैं। दूसरे सप्ताह में आप आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित मंत्रालय नामक माध्व तीर्थ स्थल के गुरुकुल में अध्यापन कराते हैं तथा 1 सप्ताह आप उडुपी के गुरुकुल में अध्यापन कराते हैं तथा अवशिष्ट 1 सप्ताह में आप शास्त्रार्थ, वाक्यार्थ, प्रवचन सभा, धर्म सभा, भाषण इत्यादि कार्यों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। प्रोफेसर भट्ट जी के हम ग्रंथों को देखें तो एक नव्य न्याय में जो अनुमिति आता है, एक जो उस अनुमिति का कारण व्याप्ति ज्ञान को स्वीकार किया जाता है, किंतु व्याप्ति क्या है इसके 5 लक्षण गंगेशोपाध्याय ने तत्व चिंतामणि ग्रंथ के अनुमान खंड में व्याप्ति पंचक नाम से लिखे हैं। वे ही व्याप्ति पंचक व्याप्ति पंचकम के नाम से जाने जाते हैं। इस पर रघुनाथ ने दीधीति व्याख्या तथा मथुरानाथ ने माथुरी व्याख्या की है। कालांतर में दीधीति व्याख्या पर 2 अति महत्वपूर्ण व्याख्याएं जगदीश भट्टाचार्य की जागदीशी तथा गदाधर भट्टाचार्य की गादाधरी लिखी गई। प्रोफेसर भट्ट जी ने इन्हीं दोनों व्याख्यानों की संस्कृत व्याख्या चित्रदीपिका नामिका व्याख्या की है। इस तरह से आपके स्वतंत्र ग्रंथ भी बहुत अधिक हैं। आपके कई ग्रंथ तथा व्याख्यानों को कई संस्कृत विश्वविद्यालयों तथा गुरुकुलों में अध्यापन कराया जाता है। आपने अनेक संस्कृत ग्रंथों का कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया है। ब्रह्मसूत्र मध्य भाष्य का विमर्श पूर्वक संस्कृत से कन्नड़ में अनुवाद किया है। इस तरह से बहुत अधिक ग्रंथों का आपने कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया है। वर्तमान में आप शांत रक्षित के ग्रंथ तर्क तांडव का कन्नड़ भाषा में अनुवाद कर रहे हैं। आपने कई ग्रंथों का संपादन भी किया है, जिनमें से न्यायामृत, प्रमाण पद्धति कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। यदि प्रोफेसर भट्ट जी के यदि हम पुरस्कार और सम्मानों की चर्चा करें तो राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति से
इनके वैदुष्य तथा इनके शास्त्र समर्पण के लिए इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया है। प्रोफेसर भट्ट जी को 30 से अधिक उपाधियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से वाद वाचस्पति, वाद पंचानन, शास्त्र रत्नाकर, तर्क प्रतिभा प्रकाश एवं शास्त्र भास्कर इत्यादि प्रमुख हैं। सन 2015 में आपके वैदुष्य, शिष्य प्रेम तथा शास्त्र प्रमाण समर्पण की भावना को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर भट्ट अपने सांप्रदायिक आचार्य हैं, वेदांत संप्रदाय के द्वैत वेदांत के दीक्षित आचार्य हैं। महोदय जी का विदेश गमन निषिद्ध है, कभी भी विदेश यात्रा नहीं करनी है, ऐसा इनका दृढ़ संकल्प है। इसलिए कई बार इनके पास में प्रस्ताव आने के बाद भी ये मना कर देते हैं कि ये हमारे शास्त्र विरुद्ध होने की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। महोदय स्वपाकी हैं, स्वयं अपना ही भोजन स्वयं से बना करके ही भोजन करते हैं। बाहर कहीं भी उपन्यास इत्यादि कार्यक्रम, भाषण इत्यादि या अध्यापन कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर स्वयं ही अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि गुरुजी के चरणों में उपनिषद होकर के मुझे नव्य न्याय के ग्रंथ व्युत्पत्तिवाद ग्रंथ का अध्ययन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसे हमारे श्री गुरुचरण आज हमारे साथ में उपलब्ध हैं, आज हमें लाभान्वित करने के लिए आज हमारे साथ में हैं। इस तरह से गुरुजनों को हम अपने मध्य में पा करके बहुत अधिक प्रसन्न हैं। तो मैं गुरुजी से निवेदन करता हूँ कि कृपया अपने वचो विन्यास से हमें लाभान्वित करें और अन्य सभी जो सुधी जन हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि जब तक भाषण पूर्ण ना हो जाए तब तक कृपया अपना माइक और अपना वीडियो ऑन न करें। भाषण के उपरांत में प्रश्नोत्तर काल रखा गया है, उसी बीच में आप अपने प्रश्नों को चैट बॉक्स के माध्यम से आप रखें, जिन्हें हम बारी बारी से प्रोफेसर भट्ट जी के साथ में हम उनको रखेंगे। मैं अब गुरुजी से निवेदन करता हूँ, गुरुजी कृपया हमें उद्बोधित कीजिए, हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए। जी शुभकामनाः। क्या सुन सकते हो? हाँ, श्रूयते महोदय। सुन सकते हो? हाँ जी, श्रूयते महोदय। जानन् श्रोतुं शक्नुवन्ति? हाँ, अहं शृणोमि, अन्येपि शृण्वन्ति इति भावयामि। अच्छा अच्छा, हाँ, अहं निर्दिष्टः भारतीय दर्शनानां स्थूलरूपेण परिचयार्थं मैं भारतीय जो वैदिक दर्शन है, षड दर्शन, उनका स्थूल परिचय आपके सामने मैं प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। वैदिक दर्शन है मीमांसा, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक और अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैत। येषु दर्शनेषु प्रायः त्रयः वादाः, 3 वाद इसी दर्शन में हम देख सकते हैं। नैरात्म्यवाद माने निरीश्वरवाद,
शेश्वरवाद, एकात्मवाद और अनेकात्मवाद, ये जो वैदिक षड्दर्शन है, इसमें कोई दार्शनिक नैरात्यवाद को अपनाते नहीं, वो नास्तिक दर्शन है। मीमांसक लोग जो है वो देहातिरिक्त आत्मा को मानते हैं, तो भी प्राचीन मीमांसक ईश्वर को मानते नहीं। यज्ञ याग ऐसा कर्म कांड से देहातिरिक्त आत्मा का पुण्य लाभ होता है, वो जीवात्मा स्वर्ग पाने वाला है। लेकिन जो सृष्टिकर्ता हेलो जो सृष्टिकर्ता ईश्वर है, उनको मानते नहीं। इसीलिए ये निरीश्वरवाद, ये नास्तिक लोग नहीं है, स्वर्ग को मानते हैं, देहातिरिक्त आत्मा को मानते हैं, लेकिन सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, वो उनका वाद है। इसीलिए ये निरीश्वरवाद मीमांसका। और इसके बाद जो सांख्य लोग हैं वो भी ऐसा मानते हैं। वो प्रकृति का कर्तृत्व मानते हैं। प्रकृति जो है जड़ है, गुणत्रयात्मक है। ये प्रकृति स्वयं सृष्टि कार्य का आरंभ करता है। इसीलिए सांख्य सिद्धांत में भी कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन शेश्वर सांख्य माने ये योग दर्शन है, पातंजल योग दर्शन। सांख्य दर्शन का परिष्कार किया उन्होंने, तो प्रकृति का प्रेरणा करने के लिए ईश्वर को मानते हैं। पुरुषोपसर्जन प्रकृति कर्तृत्ववाद। लेकिन जगत करता है प्रकृति ही, सिर्फ जड़ स्वयं कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए प्रेरणा देने के लिए ईश्वर का मानते हैं, वो शेश्वर सांख्य माने कापिल दर्शन योग दर्शन है। सो इसी दर्शन से ईश्वर का कल्पना हुई। जो पहला दर्शन मीमांसक वेदों को गंभीरता से विचार करते हैं, वो ईश्वर को मानते ही नहीं। अगला दर्शन जो है सांख्य, वो लोग भी ईश्वर को मानते नहीं। लेकिन योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये दार्शनिक लोग आत्मा के साथ ईश्वर को मानते हैं। तो ईश्वरः कर्ता इति वदन्ति नैयायिकाः। हेलो हेलो श्रूयते महोदय, भवतां वीडियो मुक्त अस्ति। वीडियो न भवति। जी जी महोदय। सुरणि पश्यामः, तत् कर्तुं शक्यते चेत्। तो वो लोग माने नैयायिक लोग, उपादान कारण अलग है, ईश्वर केवल निमित्त कारण है। सांख्य लोग है, वो प्रकृति को कर्तृ मानते हैं और उपादान भी है। लेकिन माने प्रकृति स्वयं ज्ञान
प्रयत्न क्रिया द्वारा जगत रूपेण परिणमते। तो जैसा अद्वैत लोग मानते हैं अभिन्न निमित्त उपादान, उपादान और निमित्त एक ही है, इसी तरह नैयायिक लोग मानते नहीं। सांख्य लोग मानते थे, लेकिन नैयायिक लोग ईश्वर निमित्त कारण है, परमाणु उपादान कारण है। इसीलिए नैयायिकों का भिन्न निमित्त उपादान कारणवाद अथवा परमाण्वारंभवाद ऐसा कहते हैं नैयायिक सिद्धांत को। वैशेषिक सिद्धांत भी ऐसा ही है। ये दोनों दर्शन में जगत का निमित्त ईश्वर है, उपादान परमाणु है। ये न्याय वैशेषिक दर्शन और योग दर्शन में ईश्वर का कल्पना हुई और ईश्वर को निमित्त मानते थे वो लोग, और जड़ को उपादान मानते थे। इसके बाद वैक दर्शन आ गई, अद्वैत दर्शन। शंकराचार्य ने इसको उपनिषद वाक्यों से पुष्टि किया। शंकराचार्य से पहले ही आचार्य का जो गुरु था गोविंद भट्टारक, उसका गुरु था गौड़पाद। गौड़पाद आचार्य ने मांडूक कारिका, मांडूकोपनिषद का जो श्लोकात्मक व्याख्यान है गौड़पाद ने लिखा, उसमें अद्वैत का उल्लेख किया, समर्थन किया उन्होंने। सो इसी का विस्तार रूप से समर्थन किया शंकराचार्य ने। अभी तक वैदिक दर्शन में दो वाद था, निरीश्वरवाद और शेश्वरवाद। लेकिन दोनों दर्शन में आत्मा भिन्न है, अनेकात्मवाद है। लेकिन अद्वैत शब्द का अर्थ जो है एक ही, एकात्मवाद जो है वो शंकराचार्य से प्रस्तुत हुआ। ये अद्वैतवाद में अलग अलग दो ब्रांच, शाखा है, शांकराद्वैतवाद और भास्कराद्वैतवाद। भास्कराचार्य ने भी अद्वैतवाद को समर्थन किया, शंकराचार्य भी अद्वैतवाद का प्रस्तुत किया। लेकिन शंकराचार्य का अद्वैतवाद जो है, इसी के अनुसार जगत मिथ्या है, जीव और परमात्मा को जो भेद है वो व्यावहारिक है, सत्य नहीं है। लेकिन भास्कराद्वैतवाद में जीव और ब्रह्म को भेद जो है वो सत्य है, लेकिन उपाधिकृत है, उपाधि से निर्मित हुआ। सो भेद उपाधिना जायते। उपाधि माने कोई निमित्त, शरीर, अंतःकरण, इसका संबंध से ब्रह्म से अलग हुआ जीव। जब ये अविद्या, अंतःकरण, शरीर का नाश होगा, तदा ये जीव लोग जो है वो ब्रह्म से ऐक्य भाव संपन्न होते हैं। इसीलिए भेद सत्य है, लेकिन उपाधि से कृत है। प्रपंच सत्य है, ऐसा मानते हैं भास्कराद्वैतवाद। इसके बाद अनेकात्मवाद फिर समाज में फैला हुआ।
इसका प्रसारक है रामानुजाचार्य। वे मानते हैं ईश्वर और जीव अलग अलग है। संसारावस्था में या मोक्ष में दोनों को ऐक्य नहीं होता। मोक्ष से पहला और मोक्ष में जीव ब्रह्म संपन्न नहीं होता। जीव ब्रह्मणो ऐक्यम कदापि नास्ति। नहीं भिन्न अभिन्नताम याति। जो भिन्न है वो कभी अभिन्न नहीं होता। इसीलिए जीव और ब्रह्म दोनों का बीच भेद जो है वो शाश्वत है। इसी तरह अनेकात्मवाद का समर्थन किया रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य भी शंकराचार्य के जैसे विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रसारण किया। रामानुजाचार्य का गुरु है यामुनाचार्य। यामुनाचार्य ने ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का बोधन किया रामानुजाचार्य को। तो इसका समर्थन पोषण किया रामानुजाचार्य। ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में अनेकात्मवाद का फिर स्वीकार किया। जैसा न्याय दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में अनेकात्मवाद था, इसका पुनर्जीवन किया विशिष्टाद्वैत दर्शन में। लेकिन अनेकात्मवाद के साथ इसी दर्शन साम्यवाद का समर्थन करते हैं। जो अनेक आत्म है, अनंत जीव कोटि है, वो सब मोक्ष में समान है, उधर तारतम्य नहीं है। सब जीव संसार में एक उच्च स्तरीय होता है, एक नीच हो सकता है, एक धनवान होगा, कोई निर्धन होगा। लेकिन मोक्ष में ऐसा तारतम्य नहीं है। सब मुक्त जीवों का आनंद समान है। तो अनेकात्मवाद के साथ साम्यवाद, साम्य माने ईश्वर से साम्य नहीं, जीव कोटि सब समान है मोक्ष में, ऐसा सिद्धांत को समर्थन किया। देखिए, अद्वैत के तुरंत बाद ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रसार किया हुआ। ये सिद्धांत का नाम है विशिष्ट अद्वैत। शंकराचार्य का जो अद्वैत है वो नाम इसी से भी जुड़ा है। लेकिन इधर कोई जीव परमात्मा का अद्वैत भाव, अभेद भाव मानते नहीं। अतः अद्वैत शब्द से अभेद यहां विवक्षित नहीं है। विशिष्टाद्वैत माने जीव और ईश्वर में भेद शाश्वत है, कभी भी अभेद नहीं हो सकता। लेकिन ईश्वर प्रपंच का शरीरी है। शरीरी भाव जो है वो उनका मत में विशिष्ट परिकल्पना है। ये प्रपंच माने जीव जड़ात्मक प्रपंच जो प्रलय काल में सूक्ष्म रूप में होता है, सृष्टि काल में चेतन और जड़ दो भी स्थूल रूप से परिणत होता है। ये सूक्ष्म रूप भी ईश्वर का शरीर है
सृष्टि काल में जो स्थूल रूप होता है वो भी ईश्वर का शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर विशिष्ट ईश्वर, स्थूल शरीर विशिष्ट ईश्वर तो एक ही है, इसीलिए विशिष्टाद्वैत ऐसा नाम उनका दिया है। तो इधर कोई जीवेश्वर का ऐक्य भावना नहीं है। इसके बाद जो दर्शन हुआ है 13th सेंचुरी में, वो मध्वाचार्य का दर्शन है, माध्व दर्शन, द्वैत दर्शन है। द्वैत दर्शन में अनेकात्मवाद को स्वीकार किया, लेकिन साम्यवाद को निराकरण किया। जो जीव है, अनंत जीव लोग है, एक जीव दूसरे जीव से समान किसी प्रकार से भी नहीं है। जैसा एक पेड़ को हम देख सकते हैं, उसमें अनंत पत्राणि होंगे, एक जैसे दूसरा नहीं है। हमारा जो थंब है, अंगुष्ठम, एक जैसे दूसरा नहीं है। जैसा जड़ में एक से दूसरे से वैलक्षण्य है, एक जैसे दूसरा नहीं है, इसी तरह चेतन वर्गों में भी एक जीव जैसे दूसरा नहीं है। ये जो व्यत्यास है, वैषम्य है, वो उसका स्वभाव है। इसीलिए मोक्ष में भी, मोक्षेपि, ये वैषम्य जो है, एक न्यून है, दूसरा उससे अधिक है, ये तारतम्य कहते हैं। जीव स्वरूप का विकसन जो है ये मोक्ष है। जीव स्वरूप अलग अलग है, तो इसका विकास रूप में मोक्ष में भी वो जीव एक दूसरे से समान नहीं होगा। इसी तरह द्वैतवाद अनेक आत्मवाद के साथ आत्म वैषम्यवाद को अपनाया। तो समग्र दार्शनिक इतिहास में ऐसा डेवलपमेंट हम देख सकते हैं। निरीश्वरवाद मीमांसक, लेकिन आत्मवादी है वो। शेश्वर मीमांसक और सांख्य दो निरीश्वरवादी है। योग नैयायिक वैशेषिक ये लोग शेश्वरवाद है, ईश्वर को मानते थे। और ईश्वरवाद में, अद्वैतवाद में एकात्मवाद को समर्थन किया। विशिष्टाद्वैत दर्शन में अनेक आत्मवाद को अपनाया, लेकिन सब आत्मा, सर्वे आत्मानः समानाः, तो अनेकात्म साम्यवाद। द्वैत दर्शन में अनेकात्मवाद को स्वीकार किया, लेकिन साम्यवाद को निराकरण किया। एवं दर्शन परंपरायां किंचित किंचित वैलक्षण्यम दरीदृश्यते। इतः परम, इसके बाद आपने वेदांत सार पढ़ रहे हैं, इसमें एक विषय लेकर मैंने इसका विस्तृत विवरण करूंगा। अद्वैतवाद में अभिन्न निमित्तोपादानवाद का स्वीकार किया। माने उपादान और निमित्त दो एक ही है। हम पट इसको देखेंगे, इसका निमित्त है कुलाल, उपादान है तंतु। तंतु स्वयं
पट होता है, ये परिणामवाद कहते हैं। उपादान शब्द को नैयायिक लोग परिणाम कारण मानते नहीं, वो परिणामवादी नहीं है, असत कार्यवादी है। लेकिन वेदांत में अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैत वेदांत में जो उपादान मानते नैयायिक लोग, उसको परिणामी उपादान स्वीकार किया। अद्वैतवाद में ये परिणाम कारण अने उपादान कारण और निमित्त कारण एक ही है। अद्वैतवाद का मैंने सूचना किया, दो ब्रांच है उसमें, भास्कराद्वैतवाद और शांकराद्वैतवाद का दूसरा नाम है मायावाद। मायावाद में और भास्कराद्वैतवाद में ईश्वर को उपादान कारण मानते हैं, लेकिन भास्कराद्वैती लोग ईश्वर परिणामी उपादान मानते हैं। जैसा तंतु पट रूप से परिणाम होता है, तंतु पट रूप से परिणाम होता है, परिणत होता है, इसी तरह ईश्वर जगत रूप से परिणत होता है। वो स्वेच्छा से ये परिणाम होता है, इसलिए वो निमित्त कारण भी है। तंतु स्वेच्छा से परिणत नहीं होता, वो कोई उसका परिणाम करने वाला दूसरा चाहिए। लेकिन ईश्वर स्वेच्छा से जगत रूपेण परिणमति, इसीलिए निमित्त और परिणाम एक ही है भास्कराद्वैतवाद में। लेकिन मायावाद में निमित्त ईश्वर है। सो ईश्वर ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, जिसमें ये तीन गुण है, वो निमित्त है। पट का निर्माता जो है वो जाना थी, ऐसा करने से तंतु पट हो जाता है, जाना थी, और इच्छा करता है, इसके बाद प्रयत्न करता है, तो पट का करता है वो कुविद। इसी तरह ईश्वर ने ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न का द्वारा जगत का सर्जन करता है, वो निमित्त कारण है। लेकिन वो परिणाम कारण नहीं है। निर्विकारः सदा शुद्धः, तंतु जो है वो विकारी वस्तु है, ब्रह्म निर्विकार है। तो जैसा भास्कर अद्वैत लोग मानते हैं ब्रह्म जगत रूपेण परिणमते, ऐसा मानते नहीं मायावादी। ब्रह्म जगत भवति नहीं, ब्रह्म जगदात्मना अवभासते। ब्रह्म जो है वो तटस्थ है, उसको हम जानते हैं, ये घट है, ये पट है, ये जल है, ये पृथ्वी है। जैसा हमारा सामने रज्जु है, रस्सी, अंधेरे में हम इसको जानते हैं सर्प है, इसमें रज्जु का कोई पात्र नहीं है। रज्जु सर्प नहीं होता, लेकिन रज्जु सर्प जैसे प्रतीत होता है। ये विलक्षण ये उपादान कारण वाद मायावाद ने समर्थन किया। इसको नाम भी दिया विवर्तवाद। परिणाम द्विविध है, उपादान द्विविध है, परिणामी उपादान, विवर्तोद उपादान। मिट्टी घट को परिणाम उपादान है, रज्जु सर्प को विवर्तोपादान है। ब्रह्मा रज्जु जैसे जगत का
विवर्तोपादान है। तो जगत का परिणामी उपादान क्या है? वो अविद्या है। अविद्या मिट्टी के स्थान में है, ब्रह्म रज्जु के स्थान में है। तो वो लोग आविद्यक मानते हैं जगत को। आविद्यक माने अविद्या परिणत। तो जगत का परिणामी उपादान है अविद्या। ये अविद्या ब्रह्मणि अधिष्ठिता। जो अविद्या है उसका अधिष्ठान होता, सिर्फ अधिष्ठान होता ब्रह्म। अधिष्ठान शब्द से आपको प्रतीत होगा इसका आश्रय। ये ब्रह्म अविद्या का आश्रय होगा, ये सर्वज्ञ है। अविद्या का आश्रय हम है लोग, ब्रह्म कैसा होगी? तो इसीलिए आश्रय शब्द का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। अधिष्ठान, अधिष्ठान माने अविद्या ब्रह्मणि आरोपिता। जैसा रज्जु में सर्प आरोपित है, लेकिन रज्जु नहीं दशति, वो काटता नहीं रज्जु, वो अधिष्ठान है, सर्प का आश्रय नहीं है। इसी तरह जगत रूपेण और विक्षेप शक्ति। ये अविद्या का अधिष्ठान है ब्रह्म। ये ब्रह्म जो है, हम सब ब्रह्म है, एक ही आत्मा। लेकिन ब्रह्म भाव का आच्छादन करता ये अविद्या। इसीलिए आवरण शक्ति है अविद्या में। विक्षेप शक्ति माने परव्यामोह करी। माने सर्पः भाति, उधर है रज्जु। सर्प भ्रम तब होता जब रज्जु का तत्वज्ञान नहीं होगा। तो जो अविद्या है रज्जु का आच्छादन करता है और अयम सर्पः इसी विपरीत ज्ञान उत्पादन भी करता है। तो अविद्या में दो शक्ति है। ये मूल रूप को आच्छादन करके दूसरे रूप को दर्शन करवाता है। अविद्या रज्जुम आच्छादयति, सर्पबुद्धिं जनयति। एवं ब्रह्म अधिष्ठिता अविद्या ब्रह्म रूपम आच्छादयति और घटपटादि अविद्यमानं रूपम प्रकाशयति। इसी तरह अविद्या में दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। इसी अविद्या के कारण से, अविद्या अधिष्ठान होने के कारण ब्रह्म विवर्त कारण मानते हैं मायावाद। इसका ये वाद समर्थन करने के लिए शंकराचार्य ने या भाष्यकार ने तीन कारण दिया। एक पंचमी प्रयोग,
दूसरा सृष्टि लय अधिष्ठान, तीसरा योनि शब्द का प्रयोग। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतः ये पंचमी विभक्ति के स्थान में तसिल प्रत्यय हुआ, तो यत् शब्दात पंचमी, आत्मनः, ये पंचमी है, ये ब्रह्मवाचक है। ये पंचमी जो है जनिकर्तु प्रकृति ही, कारक प्रकरण में जो सूत्र है पाणिनि ने बनाया, जनिकर्तु प्रकृति ही जायमानस्य उपादानम अपादान संयम स्यात्। ये किरिकिरी ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? जो उत्पत्ति होने वाला कार्य है, उसका जो उपादान है, ये उपादान वाचक शब्द को अपादान संज्ञा, उपादान संज्ञा से पंचमी होता है। इसका उदाहरण है मृदः घटो भवति, तंतोः पटः। ये पंचमी जो है उपादानत्व वाचक है। ऐसा ही पंचमी आत्मनः आकाश संभूत। तो ये पंचमी से आत्मा जगत को उपादान है, लेकिन परिणामी उपादान नहीं होगा। ब्रह्मणः निर्विकारत्वात्, इसीलिए वो विवर्तोपादान है। एक कारण पंचमी प्रयोग। दूसरा कारण है उत्पत्ति लय अधिष्ठान। जो वस्तु जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें विलीन होता है, वो उपादान है। इसका उपनिषद उदाहरण देता है, यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति। ओषधयः सस्य, वो वर्षा काल में पृथ्वी से उत्पन्न होता है, और दूसरा काल में वो पृथ्वी में मिट्टी बन जाता है। तो सस्य का उत्पत्ति, सस्य का लय, दो भी पृथ्वी में होता है, इसीलिए पृथ्वी सस्य का उपादान है। ऐसा ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तो भूत का उत्पत्ति ब्रह्म से होगा। ये न जातानि जीवन्ति, प्रलय काल में। तो जगत का उत्पत्ति और लय दो भी ब्रह्म तत्व में, इसीलिए ब्रह्म पृथ्वी जैसा पृथ्वी सस्यों का यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। भूत योनि समस्त पदार्थों का योनि, योनि शब्द का अर्थ है उपादान। एवंच योनि शब्द से ब्रह्म को बुलाया उपनिषद, इसीलिए ब्रह्म उपादान है। एवं त्रिभिः कारणैः ब्रह्मणः जगत् प्रति उपादानत्वं नाम विवर्तोपादानत्वं समर्थितं मायावादे।
शब्द से ब्रह्म, तो समग्र प्रपंच जो है सृष्टि के पूर्व काल में वो ब्रह्म रूप था। प्रातः काले कुलाल गृहस्य पुरतः मृदासीत। कुलाल के घर के सामने प्रातः काल में मिट्टी थी। जब सायं हम देखते तो घट बन गया। तो हम बताते हैं ये सब घट सुबह मिट्टी था, अभी घट बन गया। इसी तरह उपनिषद कहता है इदं सर्वं सदैव आसीत्। जो हम अभी सृष्टि काल में जगत को देखते हैं ये सब प्रलय काल में ब्रह्म ही था। तो ब्रह्मा जैसा मिट्टी घट को उपादान है, ब्रह्मा जगत को उपादान है, लेकिन उपादान माने विवर्तोपादान नहीं है। देखिए इधर एक समस्या है, ये छांदोग्य उपनिषद में है। इधर उदाहरण दिया छंदोग्य उपनिषद ने, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्। सौम्य संबोधन किया श्वेतकेतु को उद्दालक ने। एकेन मृत्पिंडेन, एक मृत्पिंड से सर्वं मृण्मयं, सब घटपट घटादि निर्मित है। इसी तरह ब्रह्म, एक ब्रह्म से ये विचित्र प्रपंच निर्माण हुआ। इधर मायावाद को कुछ समस्या है। इधर दृष्टांत है घट और मिट्टी, इन दोनों के बीच उपादान माने परिणाम उपादान उपादेय। मिट्टी उपादान है, परिणाम उपादान है, घट उपादेय है। सो परिणामवाद का दृष्टांत दिया, लेकिन ब्रह्म जगत को ऐसा कारण नहीं। मिट्टी जैसा घट होता है उसी तरह ब्रह्म जगत नहीं होगा। अतः दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में कुछ वैषम्य है। इसका समाधान दिया शंकराचार्य ने भाष्य में। अगला वाक्य है ये दृष्टांत के बाद, वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। जो मिट्टी से घट हुआ, ये मिट्टी का आकार दिया उन्होंने कुंभकार में, तो वही मिट्टी है। तो सिर्फ आकार को हम घट बन नाम बोलते हैं। ये घट नाम दिया हमें, तो वस्तुतः ये मिट्टी ही है। इसी तरह जो ब्रह्म है वही घटपट रूपेण दिखाता है। वो हम वाचारंभणं विकारः नामधेयम, इसका अर्थ दिया शंकराचार्य ने नामधेय मात्र। ये घट पट जल पृथ्वी ये जो है सिर्फ नाम है, वस्तु नहीं है। तो अभी विवर्तवाद आ गया। उधर तो घट है, मिट्टी भी है, मिट्टी से घट तैयार हुआ, लेकिन इधर केवलम नामधेयम, घटा पटा जल पृथ्वी ये केवल नाम ही है। सर्वम कल्विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म ऐसा प्रतिभात होता है, जगत रूपेण ब्रह्म प्रतिभासते। इसी तरह अभी तक और अगले या पीछे जो उपादान का, इस प्रभेद का, विवर्तोपादान नाम का, नाम उपादान का इंट्रोड्यूस परिचय नहीं था,
फिलॉसफी में, भारतीय दर्शन में ऐसा वाद का कभी प्रस्ताव नहीं था, नहीं हुआ। ऐसा विचित्र प्रस्ताव शंकराचार्य ने मायावाद में प्रस्ताव किया। वो चांदोग्य उपनिषद में और ब्रह्म सूत्र का द्वितीय अध्याय में हम देख सकते हैं। इसी तरह ब्रह्म निमित्त और उपादान। निमित्त है इच्छा होने के नाते, उपादान है एक अनेक रूप से भासते। इसी तरह अभिन्न निमित्त उपादानवाद को अपनाया मायावाद ने। ये मायावाद से अगला दर्शन है विशिष्टाद्वैत दर्शन, वो भी ऐसा ही मानते हैं। लेकिन प्रपंच का मिथ्या मानते नहीं वो लोग, प्रपंच सत्य है। तो भी प्रपंच का उपादान और निमित्त ब्रह्म ही है। कथम? ब्रह्म चेतनम जगत के रूप में परिणत नहीं होता, परिणाम उपादान नहीं है। मायावाद के जैसे ब्रह्म जगत रूपेण भासते नहीं, जगत सत्यम भासते यत् तन्मिथ्या। तो रामानुज आचार्य के मत में ये अभिन्न निमित्तोपादान वाद का समर्थन कैसा कर सकते हैं? वो लोग ऐसा मानते हैं जगत का उपादान है जड़ प्रकृति। ये जड़ प्रकृति जो है ब्रह्म का शरीर है। ये शरीर में, जड़ प्रकृति में परिणाम होता है, जगत रूप परिणाम। तो किसका परिणाम हुआ? शरीर का। लेकिन ये परिणाम ये शरीर के अंदर जो है उस पर हम डालते हैं। देखिए, युवा देवदत्तः वृद्धो जातः। इधर युवा, युवक कौन है? देवदत्त तो आत्मा है, ये वृद्ध भी नहीं है, युवक भी नहीं है। शरीर में वृद्धावस्था एवं यौवनावस्था भवति। लेकिन हम बोलते ही देवदत्त को, शरीर के अंदर जो है उसको युवा देवदत्तः वृद्धो जातः। तो उसका ये स्लोगन है विशिष्टाद्वैती वेदांतियों का, शरीर धर्माः शरीरिणि उपचर्यन्ते। शरीर में जो धर्म है वो धर्म शरीर के अंदर जो है उसमें कहते हैं। तो ये नियम के अनुसार ब्रह्म का शरीर है प्रकृति, वो परिणाम होता है जगत रूपेण। तो हम कहते हैं ब्रह्म जगत रूपेण परिणतम। शरीर को जो धर्म है परिणाम, वो ब्रह्मणि उच्यते। तो ब्रह्म निर्विकार है, लेकिन उनका शरीर विकार वाला है। इसीलिए ब्रह्म को विवर्तोपादान नहीं, परिणामी उपादान कहते हैं। तो वो ब्रह्म इच्छा ज्ञान प्रयत्न वाला है, इसलिए निमित्त भी है। तो स्वरूप से ये निमित्त है, शरीर रूप से उपादान है। एवंच विशिष्टाद्वैत लोक सिद्धांत में भी ब्रह्मणः अभिन्न निमित्त उपादानत्वम् अंगीकृत। परंतु द्वैत सिद्धांते ब्रह्म केवलं निमित्तम्। नैयायिकाः यथा वदन्ति तथा द्वैतवादे ब्रह्म केवलं निमित्तम्, प्रकृति ही उपादान। तो उपादान अलग है, ब्रह्म अलग है। भिन्न निमित्तोपादानवाद है द्वैत सिद्धांत।
अभिन्न निमित्तोपादानवाद है मायावाद में और भास्कराद्वैतवाद में और रामानुज दर्शन में। ये तीनों दर्शनों में अभिन्न निमित्तोपादानवादः स्वीक्रियते। परंतु मायावादः उपादान माने विवर्तोपादान, विलक्षण शब्द से, विलक्षण रूप से वो इसका डिफाइन किया। एवं सिद्धांतेषु जगद उपादान विषये निमित्त विषये येषु त्रिषु दर्शनेषु अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैत दर्शनेषु एवं विवादः वरीवर्ति। एवं भारतीय दर्शनानां स्थूलः परिचयः जगत् प्रति ब्रह्मणः कीदृशम् उपादानत्वम् इति च किञ्चित् विवरणं मया एतावत् पर्यन्तं दत्तमस्ति। अत्र भवन्तः कति जनाः सन्ति श्रोतारः इति न जाने। यदि भवत्सु काचन जिज्ञासा तर्हि अवश्यं सूचयन्तु, यथा मति उत्तरं दातुम् अहं प्रयते इति। धन्यवादाः। धन्यवादाः गुरवः। धन्यवादाः। वयम् उपकृताः भवताम् उद्बोधनेन। अत्र अस्माकम् अत्र अन्तर्जाले शताधिकजनाः अत्र सन्ति, ते शृण्वन्ति भवन्तम्। इतः परम् उद्बोधनानन्तरम् अहम् इतः परं जिज्ञासाधिकरणम् आरभते। तत्र अहं श्री गवेश द्विवेदी महोदयम् आह्वये कृपया चैट बॉक्स मध्ये ये प्रश्नाः सन्ति तान् ततः एकैकं गुरुवर्यं प्रति वदन्तु। गवेश महाभागाः। प्रणामः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रणामः महोदय, तावत् प्रथमः प्रश्नः अवधेश प्रताप महोदयस्य वर्तते। सः पृच्छति शंकर अद्वैत में अद्वैत का अर्थ क्या है? ब्रह्म के एकत्व का प्रतिपादन या द्वैत का निषेध मात्र? शंकर अद्वैत में एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मा, ये अद्वैत शब्द का ही अर्थ है। ब्रह्म के बिना कुछ माने जड़ भी नहीं है, चेतन भी नहीं है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये अद्वैत है। अद्वैत शब्द का अर्थ है द्वितीय नहीं है। लेकिन शंकराद्वैत में ये जगत, घट, पट, जल जो है उसका स्वीकार किया। स्वीकार किया माने व्यावहारिक रूपेण इसको स्वीकार किया। जैसा ब्रह्म पारमार्थिक है, उसका कभी भी बाध नहीं है, ऐसा जगत नहीं है। जब ब्रह्म ज्ञान होता है तभी ये सब झूठ है, ऐसा मानता ज्ञानी। इसीलिए अद्वैतवाद का अर्थ है ब्रह्म के बिना चेतन और जड़ जो है वो सब व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं है। ब्रह्मैकमेव पारमार्थिकम्, अन्य सर्वं व्यावहारिकं प्रातिभासिकं वा, ये वाद है शंकराचार्य का। अस्तु, धन्यवादः महोदय। द्वितीय प्रश्न है, अद्वैत वेदांत में अविद्या का जनक कौन है? अविद्या कहाँ से आई? ये ब्रह्म कहाँ से आई? नहीं, अनादि है।
अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकम् अनादयः जीवः ईशः विशुद्धाचित। ये षट पदार्थ जो है वो अनादि है। अविद्या भी अनादि है, ब्रह्म भी अनादि है। अविद्या से संबद्ध जो जीव है, ये जीव और अविद्या का संबंध भी अनादि है। तो अविद्या कैसे आई? नहीं आई, वो इसका नाश है, उत्पत्ति नहीं है, अंत है, आदि नहीं है। अनादि ही शांतः। जैसा नैयायिक लोग प्रागभाव को स्वीकार करते हैं, उसका उत्पत्ति नहीं है, नाश होता है, ऐसा अविद्या नामक भाव पदार्थ को मानते हैं अद्वैत लोग। उसका उत्पत्ति नहीं है, ब्रह्म ज्ञान से वो उसका नाश होता है। जी गुरुजी। अगला प्रश्न है गुरुजी, आश्रय और अधिष्ठान ये दोनों में जो भेद बताया उसको उदाहरण के साथ बताने की कृपा करें। हाँ, देखिए, टेबल में पुस्तक है, किताब है, और किताब का आश्रय है टेबल। घट में जल है, जल का आश्रय है घट। रज्जु सर्प जैसे देखता है, इधर सर्प का आश्रय रज्जु नहीं है। ये सर्प जो है अविद्या से कल्पित है, तो ऐसा अविद्या कल्पित सर्प रज्जु में नहीं है। जैसा जल और घट का आश्रय भाव है, जैसा सर्प और रज्जु का आश्रय भाव नहीं है। जब रज्जु में सर्प होगा तो इसको काटना पड़ेगा, ये काटता नहीं, इसीलिए वो अधिष्ठान है। अधिष्ठान माने भ्रम के लिए 3 कारण चाहिए: अधिष्ठान, सादृश और प्रधान। माने रज्जु, जब रज्जु होता है तो सर्प का भ्रम होता है, कुछ भी नहीं तो सर्प का भ्रम कैसा होगा? तो सर्प अधिष्ठान है। ये सर्प को देकर रज्जु को देकर सर्प का भ्रम होता है, लेकिन लकड़ी को देकर नहीं। तो सर्प और रज्जु का सादृश्य चाहिए। और जो लोग सर्प को अभी तक देखा नहीं, उनको भ्रम नहीं होता। तो कुछ जगह में सर्प को देखना पड़ेगा, तो वो प्रधान होता है। तो प्रधान, अधिष्ठान, सादृश, ये 3 भ्रम का कारण है। अधिष्ठान वो है जो अन्यथा अलग रूप से दर्शन का सामने होता है, वो अधिष्ठान है। ये जो सांप है, सर्प है, वो अध्यस्त है। जो रज्जु है वो अधिष्ठान है। उनको अध्यस्त अधिष्ठान भाव संबंध है, आश्रय भाव संबंध नहीं है। जल और घट दो भी व्यावहारिक है, समान सत्ता, तो आश्रय भाव होगा। इधर सांप झूठ है, रज्जु व्यावहारिक है, इसीलिए आश्रय भाव नहीं, अध्यस्त अधिष्ठान। जी गुरुजी, धन्यवाद। अग्रिम प्रश्न है गुरुजी, धन्यवाद। कार्य कारणवाद के परिप्रेक्ष्य में क्या बौद्ध सत्कार्यवादी हैं अथवा असत्कार्यवादी? बौद्ध तो असत्कार्यवादी ही है। बौद्धवाद से ही, जैसा बौद्धवाद है उसी तरह नैयायिक लोग भी असत्कार्यवादी है। वो बौद्ध लोग मानते हैं जो हमारा सामने घट है वो सजातीय घट को जन्म देकर स्वयं नष्ट होता है।
एक घट जो दूसरा उत्पन्न हुआ है वो पहला नहीं था। देखिए, सत्कार्यवाद का मतलब ये है, रज्जु तंतु से पट उत्पन्न होता है, तंतु से पट और तिल से तैल, दोनों का एक ही सादृश्य है। तिल से तैल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हुआ? तिल के कण कण में तेल था, निष्पीडनेन ये तेल प्रकट होता है। जैसे इसी तरह तंतु में पट बनने का स्वभाव था, तंतु वायु का प्रयत्न से इसको तंतु को जुड़ा हुआ है उन्होंने, तो पट प्रकट हुआ। ये सत्कार्यवाद का मतलब है। कार्यम कारण रूपेण सदैव उत्पद्यते, लेकिन बौद्ध लोग कारण नष्ट होता है, कार्य उत्पन्न होता है, ऐसा मानते हैं। इसीलिए वो सत्कार्यवाद का अपनाते नहीं। नैयायिक लोग कारण भी है, कार्य भी है, तंतु भी है, पट भी है, लेकिन तंतु और पट अलग चीज है। एक ही काल में दो वस्तु है। वेदांत लोग मानते ही तंतु ही पट बन गया, तंतु के अलग पट नहीं। लेकिन बौद्ध लोग मानते हैं पहला घट नष्ट हुआ, दूसरा घट उत्पन्न हुआ। तो सत्कार्यवाद कैसा होता है? जी जी, अस्तु महोदय, सर्वेषामपि प्रश्नानाम् उत्तरप्रदानाय भवते धन्यवादं व्याहरामि। अग्रे श्यामसुन्दरमहोदयः सत्रमेनम् अग्रे सारयति। धन्यवादाः गवीश महोदयः। अत्रैव जिज्ञासाधिकरणं समाप्यते। अत्र यहाँ पर मैं गुरुजी के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में जो हमारा द्वैत वेदांत है उसके आप प्रामाणिक आचार्य हैं। तो अंतिम निर्णय द्वैत वेदांत की किसी विषय पर, किसी विचार पर क्या सम्मति है, इसका निर्णय गुरुजी ही अंतिम निर्णय करते हैं। और पूरे भारत में जहाँ कहीं पर वाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, तो द्वैत मत के स्थापना के लिए गुरुजी ही वहाँ पर जाते हैं। तो गुरुजी का बहुत अच्छा व्याख्यान रहा। कई जो वेदांत के अवान्तर कई संप्रदाय हैं, इनमें अक्सर हमें बहुत अधिक सांकर्य उत्पन्न होता है कि इनमें क्या भेद है, क्या सूक्ष्म भेद है। तो गुरुजी, आपने बहुत अच्छी तरीके से, बड़ी सरल जो आपकी प्रतिपादन शैली है, उससे हम सभी लोग बड़े ही लाभान्वित हुए। अब मैं औपचारिक धन्यवाद प्रदान करने के लिए हमारे जो डॉक्टर धनंजय राव जी हैं, एते वेद वेदांताध्ययन शोध संस्थानस्य निर्देशकाः, तम् अनुरुन्धे कृपया आगत्य धन्यवादं विज्ञापयन्तु। डॉक्टर धनंजय राव महाभागाः, निर्देशकाः। सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, आप इधर आके आपका ये व्याख्यान से हमारा श्रोतवर्ग बहुत संतुष्ट है। उनका जो शंका थी उनका स्तर पे उतार के आप उसको उत्तर दिए हैं। आपका पांडित्यपूर्ण वचन सुनते हुए मुझे मुरारी कवि का एक वाक्य याद आता है। देवीं वाचमुपासते हि बहवः सारन्तु सारस्वतं जानीते नितरामसौ। देवीं वाचमुपासते हि बहवः, बहुत से लोग शास्त्र अध्ययन करते हैं, लेकिन सारन्तु सारस्वतम, जो शास्त्र का गहनता, गांभीर्य है, तत्वभाव है, उसको आपके जैसे कुछ लोगों को हम अंगुलियों में गिन सकते हैं। उसको मुरारी कवि ने एक उदाहरण, एक निदर्शन भी प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं
बहुत से बंदरों ने सीतान्वेषण समय में समुद्रोल्लंघन किए हैं, लेकिन आपाताल निमग्न पीवर तनु जानाति मंथाचलः, जो समुद्र है उसका गांभीर्य बंदरों ने नहीं जानते हैं, लेकिन मंदार पर्वत भी जानते हैं, क्योंकि वो पाताल तक जाके उधर मंथन करता है। इसीलिए समुद्र का जो गांभीर्य है वो मंदार पर्वत को ज्ञान है। ऐसे ही आप जैसे लोगों को सदा हमेशा आप शास्त्र समुद्र में निमग्न हैं, उसका अध्ययन और अध्यापन संशोधन कार्य में आप निमग्न हैं, इसलिए उसका जो गांभीर्य भाव है उसको आप ही जानते हैं। इसीलिए आपका अमूल्य समय हमको देने से कारण आपको साष्टांग प्रणाम करते हुए धन्यवाद समर्पण करता हूं। और एक गुरुजी से निवेदन मेरा है, इसी तरह आप और एक समय में आपका जो सुविधा हो तब इसी रीति से न्यायामृत अद्वैत सिद्धि पाठ भी हमारा संस्था द्वारा आप कीजिए। आपका और एक बार निवेदन करते हुए पुनरेक बार साष्टांग प्रणाम करते हुए आपको धन्यवाद समर्पण करता हूं। संचालक और प्रश्न पृच्छक श्रोतृवर्ग सबको भी हमारा वेद वेदांत अध्ययन संस्था द्वारा धन्यवाद समर्पण करता हूं। धन्यवाद। धनंजय महोदय, शांति पाठेन अत्र समापयामः। भवद्भिः करणीयम्। शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। अत्र गुरुवर्याणाम् उपन्यासकार्यक्रमः अत्रैव समाप्यते। श्वः पुनः मिलामः। श्वः अस्माभिः सह सतीश महाभागाः भविष्यन्ति। ते राष्ट्रीय संस्कृत अत्र विद्यापीठे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे दर्शन संकायस्य अद्वैत वेदान्ते विभागाध्यक्षाः। ते स्वः अत्र आगत्य वेदांत सार नामक ग्रंथ विशेषस्य अत्र परिचयम् उपस्थास्यन्ति। वयं शृणुमः। अत्र उपन्यास कार्यक्रमम् अत्रैव समापयामः। धन्यवादः समेषां कृते, विशेषतः गुरुवर्याणां कृते। तैः अस्माकं कृते कालः संरक्षितः। सर्वदा एते अस्माकं गुरवः अध्यापने एव भवन्ति। तदा अध्यापनकाले यदि कस्यापि राष्ट्रपतिनः अपि दूरवाणी आगच्छति चेत् न स्वीकुर्वन्ति। अतः अस्माभिरपि किञ्चित् काठिन्यम् अनुभूयते गुरुवर्यैः सह वार्तालापं विधातुं। परञ्च उत्तमम् अस्ति। यदा अहं मम अध्ययनं यदा आसीत् तदा तथापि गुरुवर्यैः एवमेव कृतम् आसीत्। यदा ते पाठनकाले आसन् तदा कस्यापि दूरवाणीं न स्वीकृतवन्तः ते। तथा अस्माकं गुरुवर्याः अस्माकं मध्ये सन्ति इति धिया अत्यन्त सन्तोषप्रदं गुरुवर्याः अस्मान् बहु पोषितवन्तः। तदर्थं बहु धन्यवादाः। नमांसि समेषां कृते। पुनः मिलामः श्वः।